हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने जो लेक्चर लेके आया हूँ एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर से आपको एक या दो क्वेश्चन आपको कमिंग एग्जाम्स में देखेंगे। ओके, अभी टॉपिक है क्या? दैट इज लेक्स इन इंडिया। देखिए, बहुत सारी लेक्स अवेलेबल है इंडिया में। अब इनमें से कौन सी इंपॉर्टेंट है ये पता करना बहुत डिफिकल्ट होता है। सब ये तो बता देते हैं इतनी सारी लेक्स हैं, सारी पढ़ लो, बट मैं आज आपको वैसी ऐसी इंपॉर्टेंट लेक्स बताऊंगा जो एग्जाम में आपके आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं लेक्स के टॉपिक में कौन सी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जो आपको एग्जाम से पहले पढ़ के जानी है। ओके, तो सबसे पहली लेक जो आती है वो है कोलेरू लेक। याद रखिएगा, नाम आएगा कोलेरू लेक कहाँ लोकेटेड है। ठीक है, तो याद रखिएगा कोलेरू लेक जो है वो आंध्र प्रदेश में है। पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि किस स्टेट में लोकेटेड है? आंध्र प्रदेश। ओके, अब आंध्र प्रदेश में दो रिवर हैं, याद रखिए, गोदावरी और कृष्णा। तो उनके बीच में याद रखिए, इट इज लोकेटेड बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी। कभी कभी ऑप्शन चेंज कर देंगे, कृष्णा और कावेरी लिख देंगे। तो यू हैव टू फाइंड आउट कि कृष्णा और गोदावरी के बीच में है। और ये कोलेरू लेक एक रामसर साइट है। ठीक है, ये मैंने रामसर साइट्स टोटल 75 है इंडिया में एट प्रेजेंट, है ना, रामसर वेटलैंड्स, और मैंने 75 ऑलरेडी करा दी हैं, क्योंकि उनमें से ये कोलेरू लेक एक रामसर साइट है। पूरी 75 रामसर साइट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, जहां मैंने लेक्चर ऑलरेडी करा दिया है। ओके, अभी हम क्या मूव कर रहे हैं? अभी हम इंपॉर्टेंट लेक्स को पढ़ रहे हैं, रामसर साइट्स को नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन ये एक रामसर साइट है तो मैंने बता दिया, बट ऑल 75 रामसर साइट्स लिंक पे मेंशन है, आप जाकर रामसर साइट्स देख सकते हो। ओके, सेकंड इंपॉर्टेंट लेक पे आते हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज सांभर लेक। सीधा पूछा जाएगा सांभर लेक कहां पर है? बच्चा जानता है कहां पर है, सब बता देंगे सर, राजस्थान में। बिल्कुल, वेरी गुड। और ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि इंडिया की लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक कौन सी है? जो याद रखिएगा, इंडिया के इनलैंड सॉल्ट लेक राजस्थान के सेंटर में है। ठीक है, तो याद रखें आपको इनलैंड सॉल्ट लेक है, ये पूछा जाता है। सबसे बड़ी है जो कि राजस्थान में सांभर लेक है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। ठीक है, तो कोई कोस्टल लेक नहीं है। ठीक है, ये इनलैंड लेक है, याद रखना है, कोस्टल लेक नहीं है, और सॉल्ट लेक है। ये भी दोनों चीज याद रखनी है कि इनलैंड भी है और सॉल्ट लेक भी है, और इंडिया की लार्जेस्ट भी है। नेक्स्ट, पुष्कर लेक। सब लोग चाहते होंगे अजमेर जाएं और पुष्कर लेक जरूर विजिट करें। बिल्कुल, राजस्थान में पुष्कर लेक लोकेटेड है। और याद रखिएगा, ये पुष्कर जो जगह है, टाउन जो है, वो कहां पर है? वो अजमेर डिस्ट्रिक्ट में है, राजस्थान में। और पुष्कर इज फेमस फॉर, इट्स अ वेरी सेक्रेड प्लेस फॉर हिंदूज ऑल्सो। तो बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है पुष्कर। पुष्कर में मेले भी लगते हैं। तो याद रखना आपको, पुष्कर लेक कहां है? दैट इज एट राजस्थान। ओके, नेक्स्ट लेक पे आते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज लोनार लेक। इजी भी है, ये एक रामसर साइट भी है। मैं आपको बता दूं, लोनार लेक ये है महाराष्ट्र में। क्वेश्चन इसमें दो तीन आते हैं। पहला कि भाई ये कहां पर है, तो आंसर महाराष्ट्र है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि ऐसी लेक जो मीटेओराइट हिट किया था उसकी वजह से फॉर्म हुई है, तो उसका आंसर भी लोनार लेक है। याद रखिएगा, तो मीटेओराइट की वजह से लेक बनी है, दिस इज इंपॉर्टेंट। दूसरा भी याद रखिएगा, हिंदू के न्यूज़पेपर में कवर किया गया था कि अभी लोनार लेक का जो पानी है वो पिंक कलर का हो गया था बिकॉज प्रेजेंस ऑफ एल्गी की प्रेजेंस में, तो कुछ इस तरह का दिख रहा था। तो लोनार लेक न्यूज में थी, और ये अभी रामसर साइट भी है, ये भी मैं आपको बता दूं। ठीक है, और 75 रामसर साइट्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं। चलिए नेक्स्ट, जो लेक के हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है, सिर्फ ये बताना है कहां पर है। जैसे कि नल सरोवर लेक जो कि एक रामसर साइट है, मैं फिर से बता दूं, ये भी रामसर साइट है, और ये कहां पर लोकेटेड है? दैट इज एट गुजरात। ओके, अब ना रामसर साइट तो 75 है, बट इंपॉर्टेंट कौन सी है जो याद करनी है वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। ठीक है, तो नल सरोवर लेक इज एट गुजरात। ओके, नेक्स्ट आते हैं पुलिकट लेक। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि लेक जो है 96% तो आंध्र प्रदेश में, बट 4% तमिलनाडु में भी है। मतलब आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बॉर्डर में आप कह सकते हो, बट मेनली एट आंध्र प्रदेश। ओके, पुलिकट लेक क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊं। देखिए, पुलिकट लेक अगर आप देखोगे तो बे ऑफ बंगाल ये आपका है, और ये आपका पुलिकट लेक है। इसके बीच में आप देखेंगे एक स्पिंडल शेप्ड, कौन सा शेप्ड? स्पिंडल शेप्ड। याद रखना, देखिए मैं लिखा भी है, स्पिंडल शेप्ड बैरियर आइलैंड बना हुआ है। ये स्पिंडल शेप्ड आइलैंड है जिसका नाम है श्रीहरिकोटा। तो ये भी याद रखना है, श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा नाम सुनते ही आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर वो सतीश धवन स्पेस सेंटर, यहां से इसरो के सैटेलाइट्स वगैरह जाते हैं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, वही जगह है। तो श्रीहरिकोटा पुलिकट लेक और बे ऑफ बंगाल के बीच में आ रहा है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और स्पिंडल शेप्ड है, ये मैंने आपको बता दिया है। और लोकेशन जनरली पुलिकट लेक की लोकेशन आंध्र प्रदेश मार्क की जाती है, बट मैंने आपको बताया आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ये लेक आती है। ठीक है, क्योंकि 4% तमिलनाडु में भी है। ओके, नेक्स्ट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट लेक, दैट इज लोकटक लेक। कहां पर है? मणिपुर में है। और ये लेक क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले तो ये एक रामसर साइट है, बिल्कुल ये भी एक रामसर साइट है। अब इंपॉर्टेंट इसमें क्या क्या है? पहली बात,
नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लोकेटेड है, मणिपुर में लोकेटेड है और नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। चलिए ये तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट फ्रेश वाटर लेक है, ये आपको याद रखना है और मणिपुर में लोकेटेड है। ओके, अब इसके अंदर, इसी लेक के अंदर याद रखिएगा एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क भी है जिसका नाम है केम्बुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि याद रखिएगा एक लौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है वर्ल्ड में। तो पूछा जाता है वर्ल्ड में एक लौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सा है, तो आंसर है केम्बुल लामजाओ, जो कि मणिपुर में है। याद रखिए वहीं पर ये लेक भी है, लोकटक लेक, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, अभी देखिए डायग्राम देखिए लोकटक लेक का, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ग्रीन ग्रीन कलर के ऐसे आपको दिख रहे होंगे, दिस आर नोन एज फ्यूमिट्स। रिमेंबर, ये पूछा भी जाता है कि फ्यूमिट्स की प्रेजेंस किस लेक पर है, तो आंसर वुड बी लोकटक लेक। ये फ्यूमिट्स हैं, याद रखिएगा, जो रिवॉल्व कर रहे हैं, आप यहाँ पर देख रहे होंगे लेक में। ठीक है, आगे अगर बात करूं तो ये जो लेक है और ये जो नेशनल पार्क है, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे एक बड़ी इंपॉर्टेंट डियर की स्पीशीज है जिसका नाम है सांगाई, जिसको हम मणिपुर ब्रो एंट्रल डियर भी कहते हैं। याद रखिएगा, एंट्रल डियर जो है, जो कि एक इंपॉर्टेंट स्टेट एनिमल है, डियर है, याद रखिएगा मणिपुर का, वो यहाँ पर पाया जाता है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और लोकटक लेक याद रखिए एक रामसर साइट है, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट तो ऑलरेडी ही है। ओके, नेक्स्ट षष्टम कोटा लेक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। षष्टम कोटा लेक, ये जो लोकेटेड है केरल में लोकेटेड है और दिस इज ऑल्सो अ रामसर साइट। ओके, अब ये न्यूज में क्यों है और क्यों इंपॉर्टेंट है, कभी आप केरल विजिट करें ना तो इस लेक को जरूर विजिट करना, बड़ी प्योर लेक है। क्यों प्योर लेक है, याद रखिएगा यहाँ पर एक लार्ज पॉपुलेशन ऑफ लार्वे, जिनका नाम है क्या, याद रखिए कावाबोरस। ठीक है, कावाबोरस जो है एक लार्वे हैं, याद रखिए, जो प्रेजेंस रहते हैं, और इनकी प्रेजेंस की वजह से क्या होता है, जो बैक्टीरिया रहता है ये उसको कंज्यूम कर लेते हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे ये लेक जो है बड़ी ही प्योर है। ओके, और ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज की जाती है। तो दिस लेक इज वेरी फेमस, कभी केरल जाएं तो जरूर षष्टम कोटा लेक को जरूर विजिट करें। ओके, नेक्स्ट है ये लेक, दो लेक बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं डिस्कस करने वाला हूं। नेक्स्ट टू लेक्स वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन करो कौन कौन सी, चिलिका लेक एंड विबंद लेक। ओके, दोनों क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी कमेंट भी करने लगेंगे कि सबसे बड़ी लेक कौन सी है। कुछ लोग कहेंगे सर विबंद लेक, हमने नेट में गूगल किया और विबंद लेक आंसर आ रहा है। कुछ लोग कहेंगे सर हमने तो भाई बुक में पढ़ा, वहां पर चिलिका लेक आंसर आ रहा है। तो मैं ये आपको क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले एरिया के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी लेक है चिलिका लेक। ओके, इसलिए इसको इंडिया की लार्जेस्ट लेक भी कहते हैं और इंडिया की लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक भी कहते हैं। ठीक है, एरिया के अकॉर्डिंग कुछ 1100 स्क्वायर किलोमीटर पर है। ठीक है, बट अगर मैं बात करता हूं किसकी, दैट इज योर विबंद लेक की, तो विबंद लेक लंबी है, मतलब लेंथ के अकॉर्डिंग लंबी है। तो लॉन्गेस्ट लेक अगर मैं बात करूं तो वो विबंद लेक है। ठीक है, क्योंकि इसकी लेंथ अगर देखेंगे तो 68 किलोमीटर की है, जबकि विबंद लेक की अराउंड 96 किलोमीटर की है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट लेक जो है वो विबंद लेक है, जो कि केरल में है। बट सबसे बड़ी लेक आंसर आता है तो आंसर है चिलिका लेक, जो कि उड़ीसा में है। ठीक है, याद रखिएगा ये लार्जेस्ट कोस्टल लगून है, मैंने बताया आपको लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया तो है, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर भी है और लार्जेस्ट कोस्टल लगून है। देखिए कोस्ट में ये लोकेटेड है। ठीक है, और वर्ल्ड में अगर बात करूं तो सेकंड लार्जेस्ट कोस्टल लगून है, मतलब इससे ऊपर एक लौता ही सिर्फ एक लगून लेक है। वो कौन सी, वो भी मैं बता देता हूं, मारोवो लगून, जो कि सोलोमन आइलैंड, अगर आप पैसिफिक ओशन देखते हैं वहां पर लोकेटेड है। वर्ल्ड का भी सेकंड लार्जेस्ट लगून लेक है, दैट इज चिलिका लेक। फर्स्ट नंबर पे ये है। ओके, चिलिका लेक कभी आप विजिट करें तो उड़ीसा में है और यहाँ पर फेमस है किसके लिए, याद रखिए माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए। बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं वो यहाँ पर आती हैं। सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्लेस, और ऑफ कोर्स ये भी एक रामसर साइट है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अगली लेक कौन सी है, दैट इज विबंद लेक। ओके, जो कि मैंने क्या बताया केरल में है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया है। अब अगर आप लेंथ के अकॉर्डिंग कोई लेक को बड़ा करें तो फिर कुछ लोग इसको कह देते हैं कि भाई लेंथ के अकॉर्डिंग ये बड़ी है। हाँ, लेंथ के अकॉर्डिंग बिल्कुल बड़ी है, 92 किलोमीटर्स की है। ओके, बट लॉन्गेस्ट लेक मैं इसको कहूंगा। ठीक है, और सबसे लार्जेस्ट लेक मैं चिलिका लेक को कहूंगा। ओके, अब यहां पर विबंद लेक जो केरल में है, याद रखना यहां पर नेहरू ट्रॉफी बोट रेस जो होती है ना, वो इसी लेक पे परफॉर्म की जाती है। तो कभी आप जाएं केरल तो इस लेक को भी विजिट करें। ओके, नेक्स्ट आते हैं, जो लोग हनीमून वगैरह बनाने जाते होंगे जम्मू एंड कश्मीर जरूर जाते होंगे, वेरी फेमस प्लेस। और जम्मू एंड कश्मीर में एक लेक तो सबने सुनी होगी सर, डल लेक। ओके, वेरी गुड। अब इस पे क्वेश्चन आएगा डल लेक कहां पर है, सब बता देंगे यार जम्मू एंड कश्मीर में है। तो इंपॉर्टेंट क्या हुआ है यहाँ याद करने का, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये जो है श्रीनगर में है, बिल्कुल
टूरिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी सही है ना। ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर कहा जाता है इसको, कश्मीर का एक क्राउन है। ओके, श्रीनगर ज्वेल भी कहा जाता है, किसी भी नाम से आप इसको डल लेक को बुला सकते हैं। बट अब इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, एशिया का लार्जेस्ट टुलिप गार्डन जो है वो इसी डल लेक पर है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एशियाज लार्जेस्ट टुलिप गार्डन इज ऑन द बैंक ऑफ डल लेक। तो पहला पॉइंट तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप नोट डाउन करिए। ओके, सेकेंड जो है ये भी आप स्टार लगाइए इसमें, दैट इज मुगल गार्डन, शालीमार बाग और निशात बाग। ये तीनों इंपॉर्टेंट मैं बता दूं बाग हैं, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट, मतलब गार्डन ही आप कह सकते हैं। ओके, दैट आर लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ डल लेक। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तीन इंपॉर्टेंट जो बाग हैं, जो एक तरीके से आप कह सकते हैं क्या है, गार्डन्स है, वो किस पर लोकेटेड है, ऑन द बैंक ऑफ डल लेक। ओके, तो इसको आप स्टार लगाइए क्योंकि ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं आपको अगर बताऊं दैट इज उत्तराखंड। उत्तराखंड, तो आई होप बहुत सारे लोग घूमने गए होंगे उत्तराखंड में। उत्तराखंड फेमस किस लिए है, उत्तराखंड फेमस है सबसे पहले वहाँ पर लेक्स जो हैं, दैट इज फेमस लेक बता रहा हूँ, नैनीताल लेक। नैनीताल तो आप लोगों ने विजिट भी किया होगा। ओके, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर लोकेटेड है। इस नैनीताल डिस्ट्रिक्ट को मैं कहता हूँ लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया भी, क्या कहता हूँ, लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। ओके, तो ये भी याद रखना, लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, नैनीताल को। तो नैनीताल लेक है, यहाँ पर भीमताल लेक भी है उत्तराखंड में। ओके, तो दोनों भीमताल, नैनीताल, उत्तराखंड आंसर लगाना है। ओके, फिर ये बारापानी लेक, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आ जाएगी, शायद आप कंफ्यूज जाओगे कहां पर है। इट इज लोकेटेड वेयर, दैट इज इन मेघालय। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की भी लेक्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ओके, नेक्स्ट आते हैं सलीम अली लेक पर। सलीम अली मैं आपको बता दूं, बहुत फेमस बर्डमैन कहते थे उनको, याद रखिए, बर्डमैन ऑफ इंडिया इज सलीम अली। ठीक है, तो ये सलीम अली लेक है, ये महाराष्ट्र में है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगाइए। सलीम अली लेक कहां पर है, दैट इज एट महाराष्ट्र। ओके, नेक्स्ट मैं बताता हूं शोगमो लेक। ओके, अगर मैं बात करता हूं शोगमो लेक की, तो ये लेक कहां पर है, सिक्किम में है। ओके, इसको चांगू लेक भी कहते हैं, नाम से पता चल रहा है, कुछ लोग सोचेंगे सर लद्दाख में, बट इट इज एट दैट इज एट सिक्किम। तो ये याद रखना, ऑप्शन देख के पहचान जाओ, दैट इज सफिशिएंट। ऐसा नहीं कि आपको पूरा एकदम याद करके बैठ जाना है, मेरा मानना है ऑप्शन से पहचान जाओगे सफिशिएंट होता है। ओके, नेक्स्ट है पेरियार लेक, बहुत फेमस लेक है, केरल में लोकेटेड है ये लेक। क्यों फेमस है यार, ये पेरियार एलिफेंट रिजर्व भी है, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, पेरियार याद रखिएगा इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व भी है, तो इसलिए पेरियार लेक इंपॉर्टेंट है। याद रखिए उसी के बैंक पर ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं। और पेरियार लेक कहाँ पर है, दैट इज एट केरल। ओके, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, याद रखिए कि मुला पेरियार रिवर पर डैम बना था, उसी की वजह से ये पेरियार लेक बनी हुई है। तो दैट इज वाई दिस पेरियार लेक इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। लोकेटेड कहाँ है, केरल में। ओके, नेक्स्ट आते हैं हुसैन सागर लेक, वेरी इंपॉर्टेंट। हुसैन सागर लेक इंपॉर्टेंट इसलिए, कभी आप जाओ हैदराबाद, दैट इज तेलंगाना, कभी विजिट करना, सेंटर में आप देखोगे ऐसे बुद्धा की इमेज बनी हुई है। और ये देख रहे हैं ना आप, बड़ी सी बुद्धा की जो इमेज बनी हुई है, ये किस पे बनी हुई है, हुसैन सागर लेक में। तो याद रखिए कि इसके सेंटर में आप देखेंगे एक मोनोलिथिक, एक सिंगल पत्थर का बुद्धा का स्टेच्यू है, जो कि रॉक ऑफ जिब्राल्टर के ऊपर रखा गया है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और लेक के सेंटर में है, तो इससे पहचान हो जाती है। ओके, ये लेक जो है एक तरीके से ट्विन सिटीज को कनेक्ट करती है, हैदराबाद और सिकंदराबाद को कनेक्ट करने का भी काम ये लेक करती है। वैसे है कहां पर, आंसर है तेलंगाना में। इसको बनाया किसने था, नाम ही हुसैन सागर है, तो याद रखिएगा हैदराबाद में लेक बनी थी, हुसैन शाह वली जो है 1562 में इन्होंने बनाया था। उस टाइम पर रूल कर रहे थे इब्राहिम कुली कुतुब शाह। इतना नहीं आएगा, ये तो हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से हो गया, बट ये दोनों पॉइंट्स याद रखना, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कभी जाओ हुसैन सागर तो इससे आप पहचान भी सकते हो। ओके, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कनवर लेक। ओके, व्हाट इज दिस कनवर लेक, जो कि बिहार में है। ओके, व्हाई दिस कनवर लेक इज फेमस, एक अभी रिसेंटली ये रामसर साइट बनी है, नोट करो इसे, ये है बिहार में। ओके, और एक तरीके से बड़ी इंपॉर्टेंट एशिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है। अब आप कहेंगे सर ये ऑक्सबो लेक क्या होता है, देखो यार मैंने तो वैसे ज्योग्राफी में ऑक्सबो लेक पढ़ा रखा है, जिन्होंने मैं ज्योग्राफी का लेक्चर अटेंड किया होगा वो बता देंगे, जिन्होंने नहीं अटेंड किया है तो एप्लीकेशन डाउनलोड करो यार, वहाँ पर लेक्चर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, देखिए रिवर्स ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक है, तो क्या होता है ये रिवर ऐसे फ्लो करते करते फिर ये इससे ज्वाइन हो जाती है। अब ये क्यों होती है ये सब मैंने पढ़ा रखा है, मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ वो चीज़, बट याद है कि ये इससे ज्वाइन हो जाएगी, मेन ऐसे रिवर पहले फ्लो करती है, अब ऐसे फ्लो करने लगेगी और ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा, इसी को हम कहते हैं ऑक्सबो लेक। ओके, तो एशिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है कनवर लेक, जो कि बिहार में है। ओके, है ना, इसे काबर ताल लेक भी कहते हैं,
दैट इज एट बिहार। ओके, नेक्स्ट है नकी लेक, दिस इज वेरी फेमस। नकी लेक राजस्थान क्यों फेमस है? जब महात्मा गांधी की डेथ हुई थी रिमेंबर, तो उनकी एशेस जो है वो इसी लेक पर आकर इमर्ज की गई थी। तो याद रखिएगा, लिखा भी मैंने 12 फरवरी 1948 में इस होली लेक पर महात्मा गांधी के एशेस को इमर्ज किया गया था। और ये गांधी घाट जो है, ठीक है, वो यहीं पर कंस्ट्रक्ट किया गया है। ये राजस्थान में लोकेटेड है। याद रखना आपको कहाँ पर, माउंट आबू कभी जाएं आप, ठीक है, माउंट आबू विजिट करें महाराष्ट्र, दैट इज एट राजस्थान में, तो वहां पर नक्की लेक राजस्थान में लोकेटेड है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से आएगा क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट है भोजताल लेक, जो एमपी से है, जानते हैं, एक इंपॉर्टेंट रामसर साइट है और जो कि मध्य प्रदेश में भोजताल भोपाल में लोकेटेड है। ओके, वुलर लेक जम्मू एंड कश्मीर की, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट लेक। क्यों? क्योंकि इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इज वुलर लेक। ओके, इसका जो बेसिन है ना, मैं आपको बताऊं, ये टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से बना है। जैसे अभी लोनार लेक मैंने बताया मीटोराइट एक्टिविटी से, ये बना है किसकी वजह से? टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से। और इसमें पानी जो आता है वो झेलम रिवर की वजह से फेड होता है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन करिए आप इसे। नेक्स्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये एक रामसर लेक है, या रामसर साइट है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, जो मैंने जितनी भी लेक्स बताई हैं वो इंपॉर्टेंट ही बताई हैं। अष्टमुडी लेक जो कि केरल में है, जो कि एक रामसर साइट है। सीधा आएगा अष्टमुडी लेक कहां पर है, आंसर आपको केरल मार्क करना है, ठीक है। और पैंगोंग लेक, दिस इज वेरी फेमस। लद्दाख जाते होगे तो ये लेक पे तो आपने रील बनाने का प्लान बनाया होगा। तो सबसे पहले ये लेक है ट्रांस बॉर्डर लेक, मतलब इंडिया और चाइना के बीच की लेक है। ओके, मतलब 2/3 चाइना में लाई करती है, 1/3 इंडिया में लाई करती है। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। ब्रैकिश वाटर लेक है, साफ पानी नहीं है, सॉल्टियर वाटर है, ठीक है। दूसरी बात, ये एंडोएरिक लेक है। व्हाट डू मीन बाय एंडोएरिक लेक, वो मैं आपको बता देता हूं। ऐसी लेक जिसका जो कनेक्शन होता है, याद रखिएगा, किसी भी आउटफ्लो के साथ कनेक्टेड नहीं है, मतलब ना ही रिवर से, ना ही सी से, किसी से भी कनेक्टेड नहीं, एक सेंटर में ही बनी हुई है। ऐसी लेक को कहते हैं हम एंडोरेरिक लेक, रिमेंबर। तो ये एक वैसी ही लेक है, नो आउटफ्लो टू अदर एक्सटर्नल बॉडीज ऑफ वाटर, किसी वाटर बॉडी से ज्वाइन नहीं है। जनरली ऐसी लेक सॉल्टियर भी होती हैं, तो आप देखेंगे ये ब्रैकिश वाटर लेक है। तो ये मत सोचना इस लेक पर आप जाके इसका पानी पी सकते हो, खारा पानी है। बट लद्दाख जाओ तो इस लेक को जरूर विजिट करना। ओके, अब यहां पर मैंने इंपॉर्टेंट लेक्स बता दी हैं। अब जाते आते मैं 5-6 पॉइंट्स लेक्स के इंपॉर्टेंट बता के जा रहा हूं, नोट डाउन करो। क्वेश्चन अगर पूछा है वर्ल्ड की सबसे बड़ी लेक कौन सी है, तो आंसर लगेगा कैस्पियन सी। रिमेंबर, कैस्पियन सी इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। ओके, और ये 5 कंट्रीज को टच भी करती है, कजाकिस्तान, रशिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कैस्पियन सी किसको टच करती है और सबसे बड़ी लेक कौन सी है, दैट इज कैस्पियन सी। ओके, दूसरा क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ी फ्रेश, लेकिन कैस्पियन सी क्या है, खारे पानी है, साफ पानी नहीं है, खारा पानी, ब्रैकिश वाटर है, ठीक है। बट क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, सॉल्टियर वाटर है वो। सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक अकॉर्डिंग टू सरफेस एरिया, किसके अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी कौन सी है, तो लेक सुपीरियर लेक है, जो आप नॉर्थ अमेरिका में, यूएस और कनाडा के बीच में आप लेक सुपीरियर देखेंगे। ओके, तो ये याद रखना है एरिया के अकॉर्डिंग। बट मैंने पूछा सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक बट वॉल्यूम ऑफ वाटर के अकॉर्डिंग, याद रखिए किसके अकॉर्डिंग, वॉल्यूम ऑफ वाटर के अकॉर्डिंग, नॉट सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग। तो आंसर है लेक बैकाल, जो कि रशिया में लोकेटेड है, ठीक है। ये वर्ल्ड की डीपेस्ट लेक भी है और लार्जेस्ट लेक भी है फ्रेश वाटर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा है वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट लेक, जो सबसे ऊंचे पॉइंट पर बनी है, तो याद रखिएगा ये आपको मिलेगी कहां पर, दैट इज ओजोस डेल सैलडो। ओके, सो दिस इज यहां पर ओजोस डेल सैलडो पे ऊपर एक क्रेटर बना हुआ है, वहां पर लेक बनी हुई है, 6390 मीटर्स की हाइट पर है। एंडीज माउंटेन्स पर लेक बनी हुई है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं ये कहां पर है, ये है साउथ अमेरिका में। तो सबसे बड़ी लेक, जो हाईएस्ट लेक सॉरी, वो कहां पर है, दैट इज एट साउथ अमेरिका। ओके, नेक्स्ट है सबसे लोएस्ट लेक, ठीक है भाई, ये समुद्र से सबसे हाइट पर थी, बट समुद्र से सबसे नीचे पॉइंट पर कौन सी लेक है, दैट इज डेड सी। ओके, जो कि आप देखेंगे इजराइल और जॉर्डन के बीच में डेड सी है। ओके, करीबन 418 मीटर सी लेवल से भी बिलो पे लेक है, तो इट्स द लोएस्ट लेक। ओके, और यहां पर आप देखेंगे तो सैलिनिटी भी बहुत ज्यादा हाई रहती है, सॉल्ट का कंसंट्रेशन हाई रहता है। ओके, नेक्स्ट अगर पूछा जाए सबसे हाईएस्ट कमर्शियली नेविगेबल लेक, मतलब जहां पर आप नेविगेट कर सकते हो, ठीक है, मतलब बोट वगैरह चला सकते हो, वो कौन सी है, वो है लेक टिटिका। दिस इज वेरी फेमस।
ये लेक टिटिका बता दूं साउथ अमेरिका में है, दो कंट्री के बीच में है, बोलिविया और पेरू के बीच में है लेक टिटिका, जहां पर आप अपने बोट वगैरह भी को कर सकते हो, कोई नेविगेबल लेक है, ठीक है। तो पेरू और बोलिविया के बीच में है साउथ अमेरिका में। और याद रखिएगा ये साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी लेक भी है और हाईएस्ट कमर्शियल वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट कमर्शियल नेविगेबल लेक भी कौन सी है, लेक टिटिका। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, मैंने बता दिया बोलिविया पेरू के बीच में है, मैप ओपन करके रखो, ये सब पता होना चाहिए। ओके, सबसे हाईएस्ट लेक इंडिया में कौन सी है, मतलब सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे जो बनी है वो है चोलामू लेक। याद रखिए चोलामू लेक जो है आपको याद रखना है हाईएस्ट लेक है। आप देखो गूगल करोगे तो एक आधा ऑप्शन और कोई बता देगा आपको, बट जो बेस्ट आंसर है जो सबसे ज़्यादा ऑफिशियली साइट से निकाला गया दैट इज चोलामू लेक, जो कि सिक्किम में लोकेटेड है। याद रखिए सबसे हाइट पर जो लेक लोकेटेड है। और दूसरा अगर पूछा है सबसे बड़ी मैनमेड लेक, रिमेंबर इंडिया लार्जेस्ट मैनमेड लेक कौन सी है, तो याद रखना दैट इज गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो कि यूपी में लोकेटेड है, जिसको आप रिहंद डैम के नाम से भी जानते हैं। इट्स द लार्जेस्ट मैनमेड लेक लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। ओके, तो ये थी सारी लेक्स, मैंने आपको एक लेक्चर में ही सारी इंपॉर्टेंट लेक्स बता दी हैं। पीडीएफ या टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, सारे कंफ्यूजन दूर कर दिए हैं। दैट इज सबसे बड़ी कौन सी लेक है, जो लोग डाउट में आते हैं चिल्का है कि विमन लेक है, वो मैंने क्लियर कर दिया है। यहाँ बैकाल और सुपीरियर लेक का कंफ्यूजन क्लियर कर दिया है, सारे कंफ्यूजन मैंने क्लियर कर दिए हैं। ओके, और यहाँ पर लेक्चर होता है मेरा कंप्लीट। ओके, अगर आप मेरे लेक्चर्स देख रहे हो, बहुत टाइम से देख रहे हो, अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो हमारे लिए चैनल के लिए, तो इट्स याद रखिए इट्स जस्ट वॉलंटरली कंट्रीब्यूशन। आप चाहें अगर आपकी कैपेबिलिटी हो तो आप ₹1 से लेके जितना भी आप कर सकते हैं, यू कैन कंट्रीब्यूट टू अस। नंबर हैज बीन मेंशन, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम आप पे कर सकते हो। ओके, अब अगर आपने लेक्चर देख लिया हो और आपके एग्जाम दे रहे हो, स्टेट सर्विसेज का दे रहे हो, ठीक है, यूपीएससी दे रहे हो, एसएससी दे रहे हो, बहुत सारे एग्जाम्स दे रहे हो, आपके पास नोट्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है, बिना नोट्स के तो एग्जाम क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट होता है। और नोट्स, प्रिंटेड नोट्स मार्केट में मिलते हैं, हम आपको प्रोवाइड करते हैं हैंड रिटन नोट्स। याद रखिएगा हैंड रिटन नोट्स है, प्रॉपरली बने हुए हैं, एग्जाम पर्सपेक्टिव से हर सब्जेक्ट्स के अवेलेबल हैं, तो आप हमारे हैंड रिटन नोट्स को ऑर्डर कर सकते हो। उसका लिंक जो है याद रखिएगा, कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है, सीधे व्हाट्सएप कर दो यार, आप हमको, हम आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप हमारे कोर्सेज लेक्चर्स देखना चाहते हो, क्योंकि इन्हीं नोट्स के लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूँ इस तरह मैंने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए हुए हैं, तो वो मेरे एप्लीकेशन में मिलेंगे। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नाम देवाशीष क्लासेस है, तुरंत ऐप को डाउनलोड करो, वहाँ पर आपको मेरे सारे लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगे। यूपीएससी, असिस्टेंट कमांडेंट, सीडीएस, स्टेट सर्विसेज, एसएससी, कोई भी एग्जाम की जनरल स्टडीज़ की तैयारी कर रहे हो और ज़रूरत है तो ऐप को डाउनलोड करो, वहाँ पर मेरे सारे कोर्सेज इस तरह अवेलेबल हैं। मैं आपको पर्सनली गाइड भी करूँगा। अगर नोट्स चाहिए तो सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, किसी भी फॉर्म में, अरुणाचल प्रदेश से लेके जम्मू एंड कश्मीर तक लेके हमारे हर जगह नोट्स बहुत हाई लेवल पे जा रहे हैं। ओके, तो आप चाहें तो सॉफ्ट कॉपी भी ऑर्डर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके जाएँ। ओके, कोई सजेशन देना चाहते हैं वो भी कमेंट करें। पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम नंबर भी डाल दिया है, अगर लिंक ओपन नहीं हो रहा तो आप टेलीग्राम नंबर पे मैसेज करिए, हम आपको ज़रूर लिंक प्रोवाइड कर देंगे। कोई डाउट क्वेरी है ज़रूर मेंशन करिए। ये इंपॉर्टेंट लेक्चर था। रामसर साइट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से जाकर आप रामसर साइट का भी लेक्चर देख सकते हैं। कोई और डाउट क्वेरी है कमेंट करिए, और मैं जाते जाते बोलूँगा वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए। आप जितना शेयर करेंगे उतना हमारे लिए एडवांटेज होगा। तो एटलीस्ट अगर आप हमारी हेल्प करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक, ग्रुप्स में, टेलीग्राम ग्रुप्स में ज़रूर इस वीडियो को डालें। थैंक यू।